नमस्कार, मेरे चैनल विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आपने अगर मेरे चैनल विद्या मंदिर हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम कबीरदास की अगली साखी प्रारंभ करते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने परमात्मा में लीन होने का परिणाम बताते हुए कहा है कि परमात्मा में लीन व्यक्ति परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाता है, केवल उसको परमात्मा ही दिखाई देता है, तो वो स्वयं भी परमात्मा का ही रूप हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। कि ईश्वर से कहते हैं कि हे परमात्मा, तू करता, मैं तू करते करते तुझ में ही लीन हो गया। अर्थात तू की रट लगाते लगाते मैं तुझ में ही विलीन हो गया और तुझ में विलीन होकर स्वयं भी मैं तू ही हो गया। अर्थात प्रभु का नाम स्मरण करते करते, प्रभु का नाम रटते रटते अब मैं भी प्रभु जैसा ही हो गया हूँ। मुझ में रही न हूँ। परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा जो अपना अहंकारता हूँ का जो मेरा भाव था, वो अहंकार बिल्कुल समाप्त हो गया। फलस्वरूप मेरा बारी फेरी बली गई, जो बारी फेरी बली गई अर्थात जन्म मरण का जो चक्र था वो बली गया, अर्थात जल गया। मेरे जन्म मरण का चक्र जल गया, समाप्त हो गया। जित देखूं तित तू। इसलिए अब मैं जिधर भी देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। अर्थात सर्वत्र परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। मुझे हर पल हर जगह केवल मैं परमात्मा में ही लीन हो गया हूँ। मुझे हर समय परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। काव्य सौंदर्य। यहाँ पर अद्वैत वेदांत के इस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है कि ब्रह्म ज्ञानी स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। मतलब जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है वो स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। यही बताया है इसमें कबीरदास जी ने। ब्रह्माविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। पंचमेल खिचड़ी भाषा है यहाँ पर, और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, तथा भक्ति एवं शांत रस है, तथा दोहा छंद है। कबीर सूता क्या करे, काहे ना देखे जागी, जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लागी। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने जीव को अज्ञान निद्रा को त्याग कर परमात्मा में लीन होने की प्रेरणा दी है। इस साखी में कवि बताते हैं कि किस प्रकार से जो इस संसार के मोह माया है उसको त्याग कर ब्रह्म में लीन किस प्रकार से होना है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं जीव से कि तू सोता हुआ क्या कर रहा है। अर्थात तू अज्ञान की निद्रा में खोया हुआ है, क्या कर रहा है तू। इस प्रकार से अज्ञान की निद्रा में खोकर तू क्या कर रहा है। काहे ना देखे जागी, तू जाग कर क्यों नहीं देखता। तू जाग कर वास्तविक लक्ष्य की ओर, वास्तविक तथ्य की ओर क्यों नहीं देख रहा है। अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करके ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं करता। जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लागी। तू जिसके संग से बिछुड़िया बिछड़ गया है, अरे जीवात्मा तू अज्ञान के कारण जिस ब्रह्म से अलग हो गया है, ताही के संग लागी। अब तू उसी के साथ लग जा, अर्थात तू उसी को प्राप्त कर, जीवात्मा का परमात्मा से संयोग करा दे। काव्य सौंदर्य। जीव परमात्मा का अभिन्न अंग है। माया के मोह के कारण क्या होता है कि जीव परमात्मा से अलग हो जाता है, तो इस माया के प्रभाव से वह अपने आप को परमात्मा से अलग समझ लेता है। सदुक्कड़ी भाषा है, अन्योक्ति अलंकार है, शांत रस, लक्षणा शब्द शक्ति है और प्रसाद गुण है।
केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। प्रस्तुत साखी में कबीर ने भगवान का स्मरण करने पर बल दिया है। उनका विश्वास है कि लगातार भगवान का नाम स्मरण करने से कभी न कभी हमें सफलता अवश्य मिलेगी, कभी न कभी हम ईश्वर को प्राप्त करने में सफलता अवश्य प्राप्त कर लेंगे। कबीरदास जी जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राणियों, केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार, कि तुम हर समय केशव राम का नाम लेकर लगातार कू कू करते रहो, अर्थात उनको पुकारते रहो। कबहू तो कभी तो वह तुम्हारी किसी भी क्षण आलस्य मत करो। ना सोइए असरार, कभी भी आप आलस्य मत करो, कभी भी किसी भी प्रकार के आलस्य में पड़कर संसार की अज्ञान निद्रा में मग्न मत हो, अर्थात तुम आलस्य तथा अज्ञान निद्रा का परित्याग करके हर समय राम का नाम जपो। राति दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार, रात दिवस लगातार कूकू करने से, लगातार ईश्वर का नाम पुकारने से कबहू कभी तो लगे पुकार, कभी तो तुम्हारी पुकार ईश्वर सुनेंगे, कभी न कभी तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे और तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। काव्य सौंदर्य, कबीर ने आलस्य का परित्याग करके ईश्वर के नाम स्मरण का उपदेश दिया है। पंचमेल खिचड़ी भाषा है यहाँ पर, और पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार है, शांत रस तथा प्रसाद गुण है, और यह दोहा छंद है। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतौ क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इस साखी में कबीरदास जी भगवान की प्राप्ति के मार्ग को बहुत कठिन बता रहे हैं, और वो कहते हैं कि इस कठिन मार्ग को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए कवि कहते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, जो भगवान की प्राप्ति का मार्ग है वो बहुत ही लंबा है, क्योंकि जहाँ पर हमें पहुँचना है वह दूरी घर, वह घर अर्थात किसका घर है वह, अर्थात परमात्मा का निवास स्थल, वो बहुत ही दूर है। ईश्वर प्राप्ति का जो स्थान है वो अत्यधिक दूर है। और बिकट पंथ बहुमार, और जो ये रास्ता है, जो ये पंथ है, वह रास्ता है वो बहुत ही बिकट है। ईश्वर प्राप्ति का यह मार्ग बहुत ही लंबा ही नहीं, केवल लंबा ही नहीं है अपितु अत्यधिक कठिन है, बहुमार, और इसमें इस रास्ते में बहुत सी लुटेरे भी हैं, जैसे कि काम, क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या आदि जो ये लुटेरे हैं ये भी हमें मिलते हैं, जिसके कारण ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है। कहो संतो क्यों पाइए, तब कबीरदास जी संतों से ही पूछते हैं कि हे संतों, आप ही हमें बताइए क्यों पाइए कि हम ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता कैसे प्राप्त करें। दुर्लभ हरि दीदार, जो हमारे दुर्लभ हरि दीदार हैं, ईश्वर के प्राप्ति का जो रास्ता है, जो अत्यधिक कठिन रास्ता है, उसे हम कैसे प्राप्त करें। ऐसी स्थिति में हे संतों, आप ही हमें बताइए कि हमें भगवान के दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं। वास्तव में यह अत्यंत दुर्लभ मार्ग है। काव्य सौंदर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, इन 5 विकारों के कारण कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अत्यधिक कठिन बताया है। इस साखी में सदुक्कड़ी भाषा है साखी की, और रूपक तथा अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ शांत रस तथा प्रसाद गुण है, और यह दोहा छंद है। यहुतन जालऊ मसी करऊ, लिखऊ राम का नाऊ, लेखड़ी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। इस साखी में संत कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी विरहणी, जो जीवात्मा है उसको विरहणी कहा है यहाँ कबीरदास जी ने,
और परमात्मा को प्रियतम कहा है। तो जीवात्मा रूपी जो गृहिणी हैं वो अपने परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति के लिए, मतलब वो उससे अलग है, गृहिणी है, तो वो उसके अपने प्रियतम की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व मिटाकर अपना प्रेम का संदेश देने के लिए व्याकुल है। अब यहाँ पर परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि यहुतन जालऊ मसी करऊ, कहती है अपने शरीर के लिए कि यह तन जो शरीर है उसे जालऊ जलाकर मसी करऊ, उसको राख बना देगी वो। तो कहती है मैं परमात्मा रूपी अपने प्रियतम के पास प्रेम पत्र भेजने के लिए अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी, मतलब जो राख बनाएगी उसकी स्याही बनाएगी, और लिखऊ राम का नाम, और उससे राम का नाम लिखूंगी। लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। और वो कहती है इसके पश्चात जब मेरा शरीर जल जाएगा तो हड्डियां बचेंगी, तो मैं उन करंक की जो मेरी जो हड्डियां हैं उन हड्डियों से लेखनी करूं, लेखनी बनाऊंगी, कलम बनाऊंगी, और लिखी लिखी राम पठाऊं, और उस जो स्याही थी उस स्याही से राम का नाम लिखकर प्रियतम राम के पास बार बार भेजती रहूंगी, जिससे वे मुझ विरहिणी की विरह दशा और पीड़ा को समझ सके। वो बार बार इतनी व्याकुल है विरहिणी कि वह बार बार कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर लूंगी, और जो मेरी हड्डियां होंगी उनसे मैं कलम बनाऊंगी, और उस स्याही से लिख लिख कर राम का नाम बार बार राम को भेजती रहूंगी। कभी तो राम मेरी इस पुकार को सुनेंगे और मुझसे मिलन होगा, और मेरी यह विरह दशा और पीड़ा समाप्त होगी। काव्य सौंदर्य, यहाँ पर आत्मा की परमात्मा के प्रति विरह की अभिव्यक्ति हुई है। सदुक्कड़ी भाषा है और पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है तथा प्रसाद गुण है, और यह दोहा छंद है। उम्मीद है कि आपको कबीरदास की साखी अच्छे से समझ आ रही होंगी। आप कबीरदास की आगे की साखी देखने के लिए मेरी वीडियो अवश्य देखते रहें, और इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। धन्यवाद।